गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन को आपको छोड़ने के बाद उनकी क्या फीलिंग है, अभी क्या फीलिंग है, आपके चले जाने के बाद उनकी क्या फीलिंग है। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के चले जाने के बाद। पार्टिसिपेशन, ओके, माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स, पोस्टपोनमेंट, सोर्स, और देख लेते हैं लेटिंग गो। ये इंसान जहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, पार्टिसिपेशन कर रहा, पार्टिसिपेशन का कार्ड बताता है ये यहाँ पर किसी के साथ या तो पार्टी कर रहा है, चिल मार रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से इसने आपके साथ माइंड गेम खेली थी गाइस। तो ये इंसान यहाँ पर ना इसका हालांकि ये मनाना तो चाहता है आपको, इसको रियलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पोस्टपोन कर रहा है, यानी कि पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है, ये डिले कर रहा है यहाँ पर आगे। इसको पता है यहाँ पर अगर मैं एक बार आपसे बात करूँ या कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करूँ तो पैचअप हो सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर ये लेट गो करने की कोशिश कर रहा, पूरी ट्राई मार रहा कि आपको छोड़ दिया जाए। ठीक है, सो ये पर्सन यहाँ पर आपको लेट गो करने के चक्कर में है, क्योंकि यहाँ पर आपने इसकी एक ट्रू साइड देख ली है। आपको समझ आ चुका है कि ये यहाँ पर आपके साथ किसी प्रकार की पॉलिटिक्स खेल चुका है, थर्ड पार्टी सिनारियो बना चुका। सो ये इसकी एनर्जी है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं आपको छोड़ने के बाद इस इंसान की क्या एनर्जी है। पेशेंस, इस इंसान ने पेशेंस रखा हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे कर कर इसने आपके अंदर एक इंटरेस्ट जो है, जो आपके साथ के इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट था, इसने खो दिया उसको, धीरे धीरे कर कर कम किया इसने। ठीक है, और इसने गोइंग विद द फ्लो एकदम से बढ़ गया, फाइट की, झगड़ा किया, आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर इसने साइड कर दिया। अब इसकी जिंदगी में एडवेंचर नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ये खुद को बहुत ज्यादा एक एक उदास है यहाँ पर ये पर्सन। ठीक है, लेकिन कर तो लिया इसने, डिसीजन तो ले लिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, भले ही इसने यहाँ पर आपके साथ एंड कर दिया रिलेशनशिप, भले ही यहाँ पर इसने आपके साथ डाइवोर्स ले लिया, लेकिन यहाँ पर ये खुश नहीं है। ये आपको देख रहा है आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ठीक है, और उस टाइम जब इसने यहाँ पर आपको छोड़ा था, उस टाइम इसको लग रहा था आप एक बार चले जाओ, मेरे पास दुनिया भर की चॉइस है, मैं चूज करूंगा, मैं किसी के साथ भी न्यू बिगिनिंग कर लूंगा। लेकिन आपके चले जाने के बाद इसको समझ आ रहा है मेरी तो खुशी इस इंसान के साथ थी, मेरी तो मोहब्बत ही ये इंसान था। ठीक है, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर स्ट्रेस में है और यहाँ पर एडवेंचर नहीं है इसकी जिंदगी में। लेकिन इसने यहाँ पर मैं ये कहूँगी प्लानिंग में आपको छोड़ा है, यहाँ पर प्लानिंग से निकाला है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी से आपको प्लानिंग कर कर निकाला इसने। पहले इंटरेस्ट कम किया, फिर धीरे धीरे कर कर वैल्यू कम की आपकी, फिर धीरे धीरे कर कर आपको लेट गो कर दिया। द फूल और आइसोलेशन, ऑर्डिनरीनेस। ओके जी, ये इंसान यहाँ पर ना एक एक कार्ड और जाकरा, इसको भी ले लेते हैं, अब इनको ही क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर मैं इतने ही कार्ड लूंगी। ठीक है, सो ध्यान रख लो इसको। ओके, 4 कार्ड लेंगे यहाँ पर। ठीक है, पेशेंस रखा हुआ है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है इसने यहाँ पर, जो धीरे धीरे कर कर आप में इंटरेस्ट कम किया, जो भी इसने आपके साथ डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप है ना, उस वजह से यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा अपनी फूलनुमा हरकत पर परेशान है, स्ट्रेस में है ये पर्सन। ठीक है, और आप यहाँ पर सब्र का घूंट पी चुके हो, अब आप बैठ चुके हो, अब आप एक्शन नहीं लेने वाले, इसको ये चीज़ समझ आ चुकी है। और आपने आइसोलेशन किया हुआ है, ये इस इंसान ने यहाँ पर आइसोलेशन किया हुआ है, क्योंकि आपने इसको छोड़ दिया है पूरी तरह से। आपने अपने हो सकता है आपने इसको कट ऑफ कर लिया पूरी तरह से, यहाँ से कट ऑफ कर लिया। और ये जो पर्सन है यहाँ पर एक तनहा महसूस कर रहा अपने आप को, कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा इसको फीलिंग आ रही है, लोनलीनेस। ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर अलोन है और यहाँ पर आपके बारे में जानकारी ले रहा है, लेकिन आपने पूरी तरह से प्राइवेसी लगाई हुई हो सकती है सोशल साइड पर। ठीक है, और आपने इनसे पूरी तरह से कट ऑफ किया है, बातचीत नहीं हो रही, बिल्कुल भी आप इसको अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते, जिस वजह से बंदा आइसोलेशन में है। हो सकता है इसने बहुत बड़ी गलती की हो सकती है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं अब इसकी एनर्जी क्या है और क्या है एनर्जी इसकी। क्लैरिफाई पेशेंस, क्लैरिफाई पेशेंस, 4 ऑफ बैंड, क्लैरिफाई द फूल, 2 ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई आइसोलेशन, 2 कार्ड आए हैं, डिसबैलेंस, 5 ऑफ पेंटाकल और टेम्परेंस, क्लैरिफाई ऑर्डिनरीनेस, ऑर्डिनरीनेस, 4 ऑफ पेंटाकल। ठीक है, क्लैरिफाई, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक कार्ड और ले लेते हैं,
द आउटसाइडर के लिए एक कार्ड। ओके, एक्स्ट्रा एक कार्ड दीजिए आउटसाइडर के लिए। 2 ऑफ कप। ओके, देखिए इस इंसान ने यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो बनाया जिस वजह से आपने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाला हुआ है, ठीक है। इसने आपको बहुत ज़्यादा मायूसियाँ दी हैं, दर्द दिया है, ठीक है। इसने थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन किया, आपके ऊपर किसी लवर को चूज़ किया, ठीक है। ये इसकी एनर्जी है। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई थी, जिसके लिए इसने अपने पैशन दिखाए और आपके साथ इसने चीटिंग की, आपको धोखा दिया, ठीक है। ये इसकी एनर्जी है। ये जो पर्सन है यहाँ पर लेकिन अब खुश नहीं है, आपको आपके चले जाने के बाद हो सकता है आपने इसको थर्ड पार्टी के लायक ही छोड़ दिया। थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो सकती है, कोई लवर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अभी तक तो लवर ही दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, आपने पेशेंस रख लिया। आप या तो इसके साथ मैरिड हो सकते हो या मैरिज करने वाले थे यहाँ पर, ठीक है। सो इस इंसान ने जो भी आपके साथ माइंड गेम्स खेली ना, आपने पेशेंस रख लिया। अब आप इससे बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब आपको समझ आ चुकी है कि ये इंसान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन था। आपको ये लग रहा, अगर ये ऑलरेडी उस इंसान से प्यार करता था तो मेरे साथ क्या करता था, आपको ऐसा फील हो रहा है। आपको ये भी लग रहा है ये दो पार्टियों में जगल कर रहा, कंफ्यूजन में था। इसने उसको मुझसे प्यार नहीं था इसलिए मुझे इसने लेट गो कर दिया। थर्ड पार्टी से प्यार था इसलिए इसने उसको चूज कर लिया। और इसने, आपको ये भी लगता है इसने जो एक बेवकूफाना हरकत की है, बेवकूफ है एक नंबर का। तो आपको लगता है इसने यहाँ पर सोच समझ कर जहाँ पर डिसीजन लिया, इसने जानबूझ के रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया आपके साथ, ठीक है। और बैलेंस नहीं बना पाया ये, ठीक है। पैसा नहीं दिया इसने, मनी नहीं दी। अगर आपका हस्बैंड था, वाइफ थी, इसने आपको लव नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, केयर नहीं दी। इस इंसान ने आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं की जो इसको करनी चाहिए थी। इस इंसान ने बिल्कुल भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दी। इस इंसान ने अगर चाहता तो आपके साथ बैलेंस कर सकता था, इसने नहीं किया क्योंकि इसको थर्ड पार्टी थी कोई, जिसको ये हाइड कर रहा था आपसे, आपसे छुपा रहा था। इसने उस इंसान के लिए एक्शन लिया, उस इंसान को के साथ ये बैलेंस करना चाहता था, इसीलिए इसने आपके साथ डिसबैलेंस कर दिया। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया इसने, लेकिन चाहे इसने आपके साथ मैरिज कर ली, चाहे भले ही आपसे मैरिज करने वाला था, लेकिन दिल से इसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि दिल से ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर ग्रोथ नहीं चाहता था। आप पूरी तरह से ग्रोथ चाहते थे। और ये जो पर्सन था यहाँ पर मनी माइंडेड हो सकता है। ये जहाँ पर या तो यहाँ पर ये एक थर्ड पार्टी का लवर बनकर इसको आपको छोड़ा इसने, तो थोड़ा ग्रीडी हो सकता है, किसी भी चीज़ का इसको लालच हो सकता है आपके साथ, ठीक है। लेकिन इस इंसान ने यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाई है और आपको इसने दर्द दिया। आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा इसके साथ बैलेंस करने की कोशिश की है, आपने थक हार कर आपने अपने आप को बैलेंस करना चाहा। आप लेकिन इसको अपना डिवाइन लव मानती थी और यहाँ पर आपने अपने आप को गार्ड अप कर लिया। अब आप इसकी तरफ आना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है यहाँ पर कि बार-बार चोट खाने से मैं और घायल होती हूँ, जितनी बार मैं इसकी तरफ जाती हूँ, ये इंसान उतना ही आपको मैनिपुलेट करता है, चीटिंग करता है, धोखा करता है आपके साथ, ठीक है। अब आप इसके साथ ओपन अप नहीं हो रहे, अपने दिल की फीलिंग, अपनी मोहब्बत इसको नहीं बता रहे हो। आपने सब कुछ हाइड कर लिया है, हालाँकि आप बैलेंस करना चाहते हो आज। आपको ये भी नहीं पता कि इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप डिसबैलेंस क्यों किया। आप इससे जानना चाहते हो कि मुझ में क्या कमी थी जो मुझे छोड़कर तुमने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अभी क्या सोचता है, ये सोचता है पेशेंस रखा है इसने, मैरिड लाइफ को अपनी सेट करना चाहता है, आपके साथ बनाना चाहता है, ठीक है, अभी के लिए। तो ये जो पर्सन है कन्फ्यूज़न से जाग चुका है, अगर 2 पार्टियों में जगल कर रहा था, इसको समझ आ चुका है, ठीक है। ये आइसोलेशन में है ये बंदा, आपके साथ रिलेशनशिप डिसबैलेंस करने के बाद इसने थर्ड पार्टी के साथ भी डिसबैलेंस कर दिया, रिलेशनशिप आइसोलेशन में है क्योंकि ये खुश नहीं है, ये पर्सन बहुत उदास है, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है अभी के लिए। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर सारी चीज़ों को होल्ड करता है, इसने जो भी बातें आपसे छुपाई है ये आपको बताना चाहता है। अगर इसने आपको आपके साथ मैरिड था, आपको मनी प्रॉब्लम दी है, तो यहाँ पर ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, मनी देना चाहता है, अच्छी ग्रोथ चाहता है इस रिलेशनशिप में। और ये चाहता है जो भी आपने इनसे दूरियां बनाई हैं इनको आप ख़त्म कर दो और आप यहाँ पर एक बार फिर से इसको एक सेकंड चांस दो। ये यहाँ पर आपको ग्रोथ देगा और इस रिलेशनशिप में ये यहाँ पर एक्शन लेगा। ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपके साथ सक्सेस हासिल करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुसीबतों में गिरा हुआ पर्सन है, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो सकती हैं इसकी ज़िंदगी में। एक तूफान आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहा, आइसोलेशन के नीचे ये सब सोर्स आया, अपने एक्शन पर शर्मिंदा है, इसीलिए आंसू बहा रहा है ये बंदा। ये बंदा समझ चुका है कि पार्टनर के अलावा
थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी कोई भी इसको वो प्यार लव नहीं दे सकती जो आप देते थे। आपका प्यार ट्रू था। ये पर्सन को अपनी गलती समझ आ चुकी है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है और आंसू बहा रहा है। ये पर्सन यहाँ पर चाहता है आप आगे बढ़ो, इनको एक्सेप्ट करो, इनको माफ़ करो। और क्या चाहता है ये बंदा? ये बंदा ना आपको अप्रोच करने से डर रहा है क्योंकि इस 4 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, इसने आपको रिजेक्ट किया है। सो कुछ ज़्यादा ही किया है इसने यहाँ पर, क्योंकि अब क्यों डर रहा है? क्योंकि आप एक पावर में हो, अच्छी जॉब करती हो आप, हो सकता आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकता आपके पास ऑप्शन कहीं है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो। लेकिन ये पर्सन आपसे ना आपसे डर रहा है। ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है, आपको प्रपोजल देते टाइम ये डर रहा है। एम्प्रेस को प्रपोजल देते समय ये बंदा यहाँ पर डर रहा है कि एम्प्रेस को कैसे प्रपोजल दिया जाए, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पर एम्प्रेस को प्रपोजल देना ही देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके साथ रीयूनियन चाहता है। रीयूनियन यहाँ पर होगा, यहाँ पर 20 मिनट सेकेंड कुछ घंटे के अंदर आपका रीयूनियन होगा इसके साथ। ये जो पर्सन है यहाँ पर पैशन है इसके अंदर, ठीक है। अगर पास्ट में ये दो दो पार्टियों में जगल कर रहा था तो ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, क्योंकि इसका अब दिल टूटा हुआ है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया उस वजह से ये बहुत ज़्यादा अंदर से जख्मी है। ये अपने आप को, अपने जख्मों को सिलने के लिए कभी इधर कभी उधर दर दर भटक रहा है ये बंदा। ये एक भटका हुआ कराही है, यानी कि मैं कहूँगी कि ये भटक चुका पर्सन। इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है, कोई खुशी नहीं है आपके बिना। ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, बिना कारण ये ज़िंदगी में दौड़े जा रहा, लेकिन इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको स्टॉक भी करता है ये बंदा। ये बंदा दिन-रात आपकी वेट करता है, कब आप आओगे, कब इसकी ज़िंदगी में आप कहीं इसको छोड़ तो नहीं जाओगे पूरी तरह से, ये डर भी रहा है यहाँ पर। ये जो बंदा है यहाँ पर एंडिंग कर चुका है रिलेशनशिप, एक बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है। अपने ही बनाए हुए जाल में ये पर्सन खुद फँस गया, अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए उदास रहता है, बहुत ज़्यादा एस ऑफ कप की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा रोता है, तड़पता है और अपने आप को ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा गुनाहगार मानता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर हर्मिट मोड पे है, अपने आप को, जैसे कि मैंने बोला कि ये गुनाहगार मानता है, ये अपनी अपनी जो अंदर की जो इसके अंदर जो हवस थी, जो भी वजह थी, जो भी इसने थर्ड पार्टी बनाई उस बात के लिए ये शर्मिंदा नज़र आ रहा मुझे। ये बहुत ज़्यादा उदास है, ये पैशन है इसके अंदर अब आपके लिए और एक उदासी भी है। इसको ये लग रहा है अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं है, अगर आप नहीं मिले तो ये बंदा यहाँ पर दुनियादारी को छोड़ना चाहता है। लेकिन ये वही पर्सन है जिसने कभी आपको इतनी ईगो दिखाई थी, आज ये हर्मिट मोड पे है। ओह माय गॉड! देखिए कि तो इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक चेंज आ चुका है, एक गज़ब का चेंज आया। अब आप इसको महसूस करोगे। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, आप इनकी विश फुलमेंट हो। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, आपको जगह-जगह से स्टॉक करता है। ये आप इनके साथ मैरिड हो सकते हो, अगर मैरिड नहीं हो तो ये यहाँ पर किसी से गाइडेंस ले रहा है कि आपसे कैसे शादी की जाए, कैसे बात की जाए, कैसे आपको मनाया जाए। ये पर्सन आपको मनाना चाहता है भई। सो ये घर से भटका हुआ राही है, पंछी है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है ये पर्सन यहाँ पर। हो सकता है लोगों की बातों में आकर इसने किया हो, लेकिन अब ये शर्मसार है। सो ये पर्सन आपके साथ निगाहें मिला नहीं पा रहा है, इसलिए ये आपसे रन कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्या फीलिंग है, फील क्या करता है ये बंदा। फीलिंग बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घिरा हुआ है ये पर्सन यहाँ पर। ये जो पर्सन है यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा है, हो सकता है इसने थर्ड पार्टी को भी छोड़ दिया है आपके चले जाने के बाद। बहुत मुसीबतों में घिरा हुआ है ये पर्सन, ठीक है। आपने इनसे जब से इनको छोड़ा है तब से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पाते हैं, नींदें हराम है इनकी। सोचते रहते हैं आपके बारे में आपको याद करते रहते हैं। ये आपके साथ 3 डे के अंदर, 3 मिनट सेकेंड कुछ घंटे के अंदर रिकनसाइल करेंगे। ये पर्सन यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर ना लोगों से बातें कर रहा है, लोगों से बातें कर चुका है। जब किसी की गाइडेंस लिए इसने आपको छोड़ कर गया, ऐसे नहीं छोड़ा इसने। लोगों ने किया है यहाँ पर, जो भी किया, जो भी इसने एक्शन लिया ना, किसी के बहकावे में आकर लिया। अब ये पर्सन यहाँ पर रिकनसाइल आपके साथ करना चाहता है और बहुत ज़्यादा पैशन है इसके अंदर। और ये जो पर्सन है आपके साथ बैलेंस करेंगे। 10 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर इनका एक्शन हो सकता है। ये आपके साथ मैरिड लाइफ बनाना चाहते हैं। अगर मैरिड है तो लौट कर आएंगे आपके पास। अगर ये सिंगल है तो आपके साथ ये शादी करने की प्लानिंग कर रहा बंदा, क्योंकि आपके बिना उदास हैं, ये आपको पाना चाहते हैं। और फीलिंग क्या है इनकी इस टाइम? एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंसू बहा लिए, रो लिया, आपकी यादों के सारे जीने की कोशिश की। इन्होंने 2-2 लोगों को के साथ डील की, इस वजह से इनको लगता है मैं अकेला रह गया। सो ये सोचता बहुत है, कोई भी हो सकता है ये वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैंने कैसे अपने पार्टनर के साथ किया। अब ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है।
और आपके साथ लाइफ टाइम मूव ऑन करना चाहता, जीना चाहता है। हो सकता है ऑप्शन इनके पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। बस आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर आपके साथ मैरिड है, तो ये लौट कर आएँगे, मैं बार-बार कह रही हूँ। अगर ये सिंगल है, तो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ मैरिज करेगा, क्योंकि दोनों कार्ड आए हैं मेरे साथ। सो ये बहुत ज़्यादा, ये 2-2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, ठीक है? सो ये बहुत तेज़ी के कार्ड होते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहता है, मैरिज करना चाहता है ये पर्सन। और क्योंकि इसका दिल यहाँ पर बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है जी? सो अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस इंसान का, मेरे व्यूवर्स के लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? वेट, इस इंसान का एंजल बताओ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आर्कएंजल के अभी मेरे व्यूवर्स के लिए। स्लीपलेस नाइट में था ये, कल रात सो नहीं पाया है, बजे बजे एंजल, क्योंकि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है इन्होंने। सो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है कल आपकी फाइट हुई हो इनके साथ, ठीक है? कम्युनिकेशन हो सकती है आपने की हो सकता है आपने फाइट की हो, तो आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है यहाँ पर। फाइट के बाद न्यू बिगिनिंग हुई है। ये पर्सन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक मानता है। ये पर्सन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको देखता है, अपनी विशफुलमेंट यानी कि आपको मानता है, मिस करता तब से, जब से आपसे बात हुई है, कल कल से या कुछ 2 दिनों के अंदर आपसे बात हुई है, ये कभी भी हो सकती है, 6 मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, या आज आपकी बात हुई, ये आपको मिस कर रहा है। जब भी आपकी बात हुई है तब से आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, आपके साथ रियूनियन करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। रीवर्थ इसका नेक्स्ट एक्शन होगा। जैसे ये मूव ऑन कर गया था ना, वैसे ही जैसे आपको इसने स्टक किया था ना, ये उसी दिन से ये फीलिंग लॉस में है। अब ये पर्सन वैसे ही लौट रहा है और आपको ये कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है जी? सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे प्यार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन कर 8 मिनट सेकंड के अंदर आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, इसके साथ कोई बात हो सकती है, वार्तालाप। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके बिना एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ बात करना चाहता है, आपके बिना हैंगड की सिचुएशन में है। इनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, ये यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके प्रति, ठीक है? ये पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं, किसी भी हालत में आपके पास आ जाना चाहता है ये बंदा। और जी, इनकी किसी के साथ फाइट चल रही थी, या आपके साथ जो भी फाइट थी उस वजह से काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में थे, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे। ये बंदा अब आपके साथ पैचअप करना चाहता है जी, ये अपनी मैरिड लाइफ को ख़त्म नहीं करना चाहता। हो सकता है किसी प्रकार का आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया हो, ठीक है? भले ही आप शादी करने वाले थे, लेकिन जब ये फिर से आपको प्रपोजल देगा, ये टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं एंजल जहाँ पर, ठीक है? ख़त्म करने जा रहे हैं एंजल। जो भी ऑब्स्टेकल आपके रिलेशनशिप में थी, सब सब खत्म होने जा रही है। जो भी चैलेंजेस थे, सब खत्म होने जा रही है। ये जो पर्सन है आपको एस ऑफ कप देने जा रहा है, ठीक है जी? ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। सो ये जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मिस करता है आपको। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है। वजह आपकी सिर्फ फाइट हुई थी, आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हुआ था यहाँ पर, ठीक है? एक दूसरे पर आपने ब्लेम लगाए थे, लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी में हो भी। किसी किसी का पार्टनर थर्ड पार्टी में था, किसी किसी का नहीं था। खाली किसी किसी के पार्टनर ने पर एक दूसरे पर शक करते थे यहाँ पर आप लोग, ठीक है? सो किसी किसी का पार्टनर सच में यहाँ पर थर्ड पार्टी में था, लेकिन जो भी सिनारियो रहा होगा, ये पर्सन ने आपको जम कर ईगो दिखाई है भाई। सो आपकी आप दोनों की एक म्यूचुअल एनर्जी क्या है एंजल बताओ मुझे। सो गाइज इसका नेक्स्ट एक्शन आपको मिलने आ रहा है। ये पर्सन या तो आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा, ठीक है? सो इनका नेक्स्ट एक्शन देखिए। मैं नेक्स्ट एक्शन तो देख लिया है। सो ये यहाँ पर पैचअप करेगा आपके साथ, ठीक है? और यहाँ पर 2 ऑफ कप आपको आपको देगा जी नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि मिस करता है ये पर्सन। म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है एंजल मुझे बताइए। फीलिंग लॉस, मिसिंग एनर्जी में हो आप दोनों, बहुत ज़्यादा मिस करते हो एक दूसरे को, फीलिंग लॉस में हो, कन्फ्यूजन में हो आप दोनों, क्योंकि एंड हुआ रिलेशनशिप, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है ये, दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो। दोनों ही रुके हुए थे, दोनों के पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन रुके हुए हैं। दोनों ही जस्टिस चाहते हैं एक दूसरे को देना। दोनों के पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी सिनारियो रहा है यहाँ पर। दोनों ही स्ट्रेस हैं, दोनों ही स्टैंड लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों ही उदास है, एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो आप। हो सकता है आप दोनों के बीच किसी तरह प्रकार की दूरियां ही हैं, ठीक है? दोनों ही एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को काउंटर पार्ट मानते हैं, और दोनों ही इमोशनल है एक दूसरे के लिए।
यस, 10 ऑफ कप्स चाहते हैं दोनों ही। आपका पार्टनर अभी सिंगल है यहाँ पर, किसी-किसी का पार्टनर सिंगल है भई। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए इमोशनल है, आप भी सिंगल हो यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। आप दोनों एक काउंटर पार्ट हो यहाँ पर भई। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों सिंगल रहते हैं। ये मैस्कुलाइन और डीएफ की एनर्जी है। सो ये दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ पर आप दोनों की चाहे वार्तालाप हो या ना हो, आप दोनों कनेक्शन में रहते हो, माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट आपका कनेक्शन रहता है। सो आपका पार्टनर आपके लिए पैशनेट है, गलतियाँ हुई हैं, किसी-किसी का पार्टनर थर्ड पार्टी में चला गया, किसी-किसी का पार्टनर यहाँ पर फाइट कर झगड़ा कर चला गया, किसी-किसी का पार्टनर वैसे ही ईगो में आ गया। तो यहाँ पर पैचअप होने जा रहा है भई, खुश हो जाओ। यूनिवर्स, डिवाइन आपको बैलेंस करने जा रहे हैं भई, एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है भई। सो मैं कुछ देर के बाद लाइव आऊँगी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।